कैसे आप लोग? आई थिंक बढ़िया ही होंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल मार्केट स्ट्रेटजी। इस वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि कैंडलस्टिक को कैसे रीड करना है। और कैंडलस्टिक इस मार्केट का सब कुछ ट्रिक है। बिना कैंडलस्टिक को जान के इस मार्केट से आप लोग एक भी रुपया नहीं कमा सकते। और एक बार कैंडलस्टिक के बारे में जान लिया तो जितना मन पैसा छापो, जितना मन पैसा कमाओ, किसी का हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। क्योंकि बिना हेल्प के बेसिक लेवल का किसी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर का ऐसा होता है ना, कभी कभी कंसल्टेंसी फर्म या किसी दोस्त के पास से किसी टिप ले लिया, उसके बाद उसने बोल दिया कि स्टॉक मार्केट इसको बाय कर लो, इसको सेल कर दो, आप लोग उस हिसाब से कर लेते। बट ऐसा चलता नहीं है बहुत दिन तक। इस हिसाब से आप लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे इस स्टॉक मार्केट से। तो एक बार कैंडलस्टिक के बारे में जान लिया तो किसी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। बिना हेल्प के ही आप लोग काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। तो क्या होता है कैंडलस्टिक? ये सोचिए मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, किसी जगह में आके स्टॉप हो गया, उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो गया, या ऊपर जा रहा था किसी जगह में जाके स्टॉप हो गया, उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया। तो ये सब कुछ एक कैंडलस्टिक का खेला है। सबका सब कैंडलस्टिक ही सब कुछ बताता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो एक बार कैंडलस्टिक को सीख लिया, बस हो गया। तो चलिए, जैसे कैंडलस्टिक को जानने रीड करने से पहले कैंडलस्टिक कैसे बनता है या कैंडलस्टिक नाम कहाँ से आया, इस सब को देखने के लिए पिछला वाला वीडियो में आप लोग देख सकते हो। आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करके शुरू करते हैं। देख सकते हैं जैसे इसको ग्रीन कैंडल बोला जाता है और इसको रेड कैंडल बोला जाता है, ठीक है। तो उसी ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को मिला के ही एक चार्ट बनता है। जैसे ग्रीन कैंडल कहाँ पे किसी जगह में रेड कैंडल बन रहा है, किसी जगह में ग्रीन कैंडल बन रहा है, उसके बाद फिर से रेड कैंडल बन रहा है। तो ये कैसे बनता है? तो बहुत सारा बिगिनर्स लेवल में लोगों को ये सब पता नहीं होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो उस लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे जो लोगों को बेसिक लेवल में ये सब पता नहीं है, उस लोगों के लिए ये सब बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसको ग्रीन कैंडल कहा जाता है। तो एक जापानीज कैंडल है, मतलब एक कैंडलस्टिक नाम इसीलिए आया है जापानीज। जापानीज नेम है इसलिए यहाँ से जापानीज कैंडलस्टिक भी बोला जाता है। जैसे ये वाला एक रेड कैंडल है और ये वाला एक ग्रीन कैंडल है, उसको हिसाब से देख के ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनाया गया है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है। अब आ जाते हैं दूसरा स्लाइड पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग इसी ग्रीन और रेड कैंडल को देख के ही पता चलता है कि जैसे जैसे यहाँ पे देखिए बाय सिग्नल दिया है, और जैसे यहाँ पे मार्केट गिरा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरा है, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मार्केट फिर से कितना रिवर्स किया है देखो, उसके बाद यहाँ पे फिर से सेल 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 सिग्नल दिया है। तो कैसे होता है? जैसे यहाँ पे मार्केट जाने के बाद तो और तो नीचे जा सकता था, या यहाँ पे जाने के बाद और ऊपर जा सकता था, बट ऐसा हुआ क्यों नहीं? जैसे जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक तो रेड कैंडल बना है, उसके बाद एक तो ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट रिवर्स किया है। तो हम लोगों को जानना है कि मार्केट जैसे इस रेड कैंडल को बनाने के बाद इस ग्रीन कैंडल को क्यों बनाया, और या इस ग्रीन कैंडल को बनाने के बाद ही मार्केट क्यों रिवर्स हुआ। या जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है, उसको बनाने के बाद ही रेड कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे के आना शुरू हो गया। तो ऐसे ये कैसे होता है? तो इसको हम लोग जान लेते हैं। तो उसको जानने से पहले एक और एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को। जैसे आ जाते हैं दूसरा स्लाइड पे। जैसे कल पहले कैंडल का जो वो देख लेते हैं। जैसे एक ग्रीन कैंडल है, तो एक ग्रीन कैंडल का ए है बॉडी, जो ए वाला पोर्शन है, ए वाला पोर्शन है बॉडी, और ए वाला ओपन है। जैसे एक ग्रीन कैंडल, जो ग्रीन कैंडल है इसको ओपन इसीलिए कहा जाता है। सोचिए कि एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए, तो यहाँ पे ओपन हुआ तो इसीलिए इसको ओपनिंग प्राइस पे या ओपन कहा जाता है मार्केट से। ग्रीन कैंडल के वक्त यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, और हाई जो लगता है उसके बाद यहाँ पे, और लो लगता है यहाँ पे। तो जैसे मार्केट यहाँ से शुरू किया, उसके बाद यहाँ तक गया, उसके बाद वापस आके और नीचे की तरफ भी यहाँ तक गया, और वापस जाके यहाँ पे बंद हो गया। तो यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ नीचे भी यहाँ तक जाता है, उसके बाद यहाँ तक बंद हो जाता है। तो इसको हम लोग ग्रीन कैंडल का बॉडी, मतलब ग्रीन कैंडल का जो है, तो इसीलिए इसको ओपनिंग प्राइस, इसको क्लोजिंग प्राइस, इसको हाई प्राइस और इसको लो प्राइस कहा जाता है। और रेड कैंडल के वक्त भी उल्टा उल्टा होता है। जैसे रेड कैंडल के वक्त देख सकते हैं, रेड कैंडल ऊपर की तरफ खुलता है, नीचे की तरफ बंद होता है। तो ऊपर की तरफ ओपन है, नीचे क्लोज है, और नीचे लो है, और ऊपर में हाई है। तो यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ तक, नीचे यहाँ तक आया है, ऊपर में यहाँ तक गया है, और यहाँ पे जाके बंद हो गया किसी प्राइस को। तो जी ये वाला 100 रुपए है, और ये वाला 120 रुपए है, ये वाला है 80 रुपए, और नीचे की तरफ 60 रुपए। तो मार्केट इस रेड कैंडल बनाने के वक्त 100 रुपए में खुलता है, 60 रुपए तक जाता है, बट 60 रुपए स्टे नहीं करता। बाइंग कैपेबल, बाइंग जो लोग है वो लोग आ जाते हैं, इसलिए 80 में बंद करता है। और ऊपर की तरफ 120 तक जाता है, बट सेल लोग आ जाते हैं, इसलिए इसको 80 में आके बंद करता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो आप आ जाते हैं कैंडल के ऊपर, जो कितना सारा कैंडल होता है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आ गए बुलिश कैंडल पे। पहले आ जाते कितना सारा का कैंडल होता है। तो जैसे दो तरह का कैंडल होता है, पहले वो बता देते हैं। जैसे एक बुलिश कैंडल होता है और एक बियरिश कैंडल होता है, ठीक है। तो पहले इस वीडियो में हम लोग बुलिश कैंडल के बारे में डिस्कस किए हैं। अगला वाले वीडियो में पार्ट टू का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बियरिश कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बुलिश कैंडल, जैसे बुलिश कैंडल में एक हैमर है, पहला एक मतलब काफी सारा का
कैंडल होता है उसके अंदर एक हैमर है। सोचिए कि मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, ट्रेंड नीचे आ रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, इस तरह का हैमर कैंडल, जिसका देखिए बॉडी छोटा है, ऊपर में कोई शैडो नहीं है। जो शैडो था ना, ऊपर का जो शैडो था उस पे कोई शैडो नहीं है, नीचे वाला काफी बड़ा वाला शैडो है। नीचे देखिए कितना बड़ा शैडो है, और मतलब जो नीचे वाला शैडो होगा इस बॉडी का 2 गुना से भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो सोचिए कि बॉडी है, ये है 10 पॉइंट का, ये वाला बॉडी जो हिस्सा है 10 पॉइंट का है, तो उसका शैडो होना चाहिए कम से कम 3 गुना, मतलब 30 पॉइंट का शैडो होना चाहिए, 30 पॉइंट का, ठीक है। 30 पॉइंट का शैडो होना चाहिए, ठीक है। तो तभी जाके इसको हैमर कैंडल बोलेंगे। तो हैमर कैंडल बनने के बाद ऐसा क्यों ट्रेंड होता है? जैसे देखिए, सोचिए मार्केट यहाँ से गिर रहा था, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे गिर रहा था। उसके बाद एक तो हैमर कैंडल बनाया है, यहाँ पे एक तो हैमर कैंडल बनाया है, उसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो पता नहीं, ठीक है। सोचिए कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद, नीचे आने के बाद, जैसे मार्केट नीचे आ रहा था, उसके बाद सोचिए कि यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइंग लोग हैं, कुछ लोग बाइंग होता है और कुछ लोग सेलिंग होता है। सेलिंग जो लोग सेल करते हैं उसको सेलिंग पर्सन बोला जाता है, जो लोग बाइंग करते हैं उसको बाइंग पर्सन बोला जाता है, ठीक है। तो बाइंग सेलिंग लोग जो था यहाँ पे, वो लोग पहले सेल कर रहे थे, इसलिए मार्केट ऐसा आ रहा था, नीचे तक आ रहा है। देखिए इसका शैडो यहाँ तक आया है, जो नीचे है नीचे। बट उसके बाद जो बाइंग लोग है, उस लोगों का ताकत बढ़ गया है, सोचिए कि सेलिंग लोगों से, इसीलिए मार्केट मतलब वो जो कैंडल बना है तो ऊपर की तरफ चला गया। तो क्या है, सोचिए कि एक आदमी है इसको पुश कर रहा है, और एक आदमी है एक ही चीज को, एक सामान को दोनों तरफ से पुश कर रहा है। तो सामान किस तरफ जाएगा? मतलब सोचिए इस आदमी का पावर ज्यादा है, P1 जो है ये ज्यादा है, और P2 जो है इसका कम है। तो क्या होगा, इसका ज्यादा होने से क्या होगा, ये जो सामान है, ये सामान तो इस तरह मूव कर जाएगा, क्योंकि इसका ताकत ज्यादा है इसके ताकत से, P2 से। तो सामान इस तरफ से इस तरह मूव कर जाएगा थोड़ा बहुत भी, ठीक है, क्योंकि इसका ताकत कम है, P2 का ताकत कम है P1 से। तो ऐसे ही होता है। सोचिए कि मार्केट ऐसे गिर रहा था, उसके बाद सेलिंग लोग जो है उसको नीचे गिराने का कोशिश कर रहा था, नीचे तक जाने का। बट बाइंग लोग क्या किया, बाइंग लोगों का यहाँ पे जो हैमर कैंडल बनता है, बाइंग लोगों का जो पावर है वो मतलब ज्यादा होता है, इसीलिए वो हैमर कैंडल बनता है। तो जैसे पहले सेलिंग लोग नीचे की तरफ स्टॉक मतलब कैंडल को लाने का कोशिश कर रहा था, बट बाइंग लोगों का वो है मतलब जो प्रेशर है वो ज्यादा था, इसीलिए मार्केट यहाँ पे खोलने के बाद यहाँ तक आया था सेलिंग लोगों की वजह से, बट ऊपर में जाके बंद हुआ, क्योंकि बाइंग लोगों का जो है वो जो क्षमता है वो ज्यादा था, इसीलिए ऊपर में जाके बंद हुआ। तो जैसे क्या हुआ यहाँ पे, जैसे बाइंग लोगों का प्रेशर ज्यादा हो गया, जैसे मार्केट गिर रहा था, बाइंग लोगों का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो उसके वजह से क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जाने का शुरू कर दिया, ठीक है। पहले नीचे आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे बाइंग लोगों का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया, इसीलिए ऊपर की तरफ जाने का शुरू कर दिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा कैंडल के ऊपर। जैसे इसीलिए इसको हैमर कैंडल बोला जाता है, ठीक है। अब हैमर कैंडल जब नीचे आता है, उसके बाद हैमर कैंडल बनता है, उसके बाद ऊपर जाता है, ठीक है। इसको आप लोगों को ट्रेन बताएंगे, एक रिवर्सिबल ट्रेन है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, हैमर कैंडल इज फॉर्म एट द एंड ऑफ द डाउन स्टैंड, इस डाउन स्टैंड के नीचे शुरू होगा, एंड इट गिव्स ए रिवर्सल सिग्नल। हैमर कैंडल जब बनता है, एक रिवर्सल सिग्नल दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ऐसे होता है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग एक चार्ट दिखा के रखे हैं, ठीक है। बाद में जब आएंगे तब काफी सारे चार्ट लेके आएंगे, ठीक है, जब काफी सारे हैमर कैंडल को भी दिखाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हैमर कैंडल सोचिए कि बना है, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हैमर कैंडल बनने के बाद भी ऊपर नहीं जा सकता, बट वो कुछ अलग गर्म होगा, बट उस सब को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे आगे देखेंगे, पहले कैंडल के बारे में जान लेते हैं। जैसे एक हैमर कैंडल था, अब आते हैं दूसरा कैंडल पे। तो ये है बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। इस कैंडल को बोला जाता है बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग इसलिए कहा जाता है, इसको पहले इस नाम को जान लेते हैं। बुलिश एनगल्फिंग क्यों कहा जाता है? जैसे बुलिश एनगल्फिंग इज ए मल्टीपल कैंडल मतलब जैसे हैमर कैंडल पे एक कैंडल था, बट यहाँ पे जैसे 2 कैंडल है, इसलिए इसको मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कहा जाता है। एंड फॉर्म आफ्टर डाउन ट्रेंड इंडिकेट, इसको डाउन ट्रेंड इंडिकेट के बाद बनाया जाता है, डाउन ट्रेंड इंडिकेट के बाद, और उसके बाद बुलिश रिवर्सल होता है, मतलब उसके बाद ऊपर जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक चार्ट बनाया हूँ, चार्ट यहाँ पे दिया हो, तो यहाँ पे जैसे 2 बार बुलिश एनगल्फिंग जो चार्ट है वो दो बार बनाया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक तो कैंडल बनाया है, उसके बाद एक कैंडल बनाया यहाँ पे ऊपर गया थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर से नीचे आया, यहाँ पे एक तो कैंडल रेड कैंडल बनाया, उसको एक तो बड़ा वाला बुलिश एनगल्फिंग का जो ग्रीन कैंडल है वो बनाया, उसको देखिए मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। 2 बार देखिए, एक ही चार्ट में 2 बार, इतना कम टाइम के अंदर ही 2 बार देखिए बुलिश एनगल्फिंग बनाया है, और मार्केट रिवर्स भी हुआ है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बुलिश एनगल्फिंग क्यों कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था,
उसके बाद एक तो ग्रीन रेड कैंडल बनाया, पूरा बॉडी जिसका होता है, ऑलमोस्ट बॉडी होगा, थोड़ा बहुत शैडो होगा तो कोई बात नहीं, मतलब बॉडी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब बॉडी है शैडो से ज़्यादा, ठीक है। देखिए यहाँ पे शैडो कितना कम है, यहाँ पे शैडो कितना कम है, बॉडी ज़्यादा है, ठीक है। बुलिश एंगल का बॉडी कम हो, मतलब बॉडी ज़्यादा होता है, शैडो कम होता है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, ऐसे करके नीचे की तरफ आ रहा था। उसके बाद एक तो रेड कैंडल बनाया है, रेड कैंडल बनाया है। उसके बाद एक तो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बनाया। बड़ा वाला ग्रीन कैंडल जब बनाया, उसका मतलब यहाँ भी सेम है, बाइंग लोग जो है, वो लोगों ने ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया है नीचे की तरफ से, इसीलिए मार्केट का जो ग्रीन ग्रीन कैंडल है वो बड़ा वाला बना है। इसीलिए क्योंकि मतलब प्रीवियस में जितना सेलिंग लोग था, इसका तो सेलिंग लोग कम था, इसलिए इसका देखिए जो कैंडल है इसलिए इतना छोटा बना है, और बाइंग लोगों का जो कैंडल है इसलिए इतना बड़ा बना है। पहले चीज एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कैंडल जो बनता है, जो बॉडी कितना बड़ा होगा कैसे होता है। जैसे बाइंग बाइंग और से ये जो कैंडल बनता है, ये बाइंग और सेलिंग का जो लोगों का अंदर की एक डिमांड है, मतलब बाइंग और सेलिंग लोगों का अंदर में, तो एक बाइंग लोग है और एक सेलिंग लोग है। सोलो एक कॉन्ट्रैक्ट है इस दोनों के बीच में, उसी के भी जो मतलब उस दोनों के मिला के जो मतलब मूवमेंट बनाता है, उसी मूवमेंट को एक कैंडल बनता है, उसी मूवमेंट के अंदर ही कैंडल बनता है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग लोगों ने एक बनाया है, तो सेलिंग लोगों का जितना प्रेशर था उसकी वजह से ये इतना आया है। बट इसके हिसाब से आप लोग इस ग्रीन कैंडल को कंपेयर करेंगे, तो जैसे देख सकते हैं ग्रीन कैंडल का जो लोग बाइंग लोग है, उस लोगों का प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए उसको बड़ा कैंडल बनाया। जैसे उसके उसके नीचे खुला है बट उसके ऊपर बंद हुआ है, तो मतलब बाइंग लोगों का प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए जैसे ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा ही होता है, जैसे नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग लोगों ने उतना प्रेशर नहीं बना पाया, उसके बाद बाइंग लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया, इसीलिए बड़ा कैंडल बनाया, उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो गया। उसके बाद देखिए फिर से मार्केट नीचे आया, वो अलग बात है। यहाँ से ए वाला कैंडल किस लिए बनने के बाद किसी ने क्यों नीचे आया, वो मतलब हम लोग दूसरा वाला वीडियो में, जो बीआरएस वीडियो में बनाएंगे, उसमें बनाएंगे कि इस कैंडल बनने के बाद, इस तरह का कैंडल जो ये वाला कैंडल बनने के बाद क्यों नीचे आया है, वो कैसे बनता है, वो हम लोगों को बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो जैसे दूसरा बार एक बार यहाँ पे बनाया है सेलिंग लोगों ने यहाँ पे ये वाला बार बनाया, तो उसके बाद बाइंग लोगों ने इस कैंडल को बनाया। देखिए कितना बड़ा वाला कैंडल बनाया है, उसके बाद देखो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको बुलिश एनगल्फिंग कहा जाता है। बुलिश एनगल्फिंग मतलब बुलिश वालों ने उसको एनगल्फ कर रहा है, मतलब उसको बढ़ा रहा है, ठीक है, बुलिश वालों ने। बट बियरिश वालों ने उतना प्रेशर दे नहीं पा रहा है, इसलिए मार्केट नीचे जा नहीं पा रहा है। बट बुलिश वालों का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ऊपर की तरफ जाने का शुरू हो गया, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बनाया है, ठीक है। उसको क्रॉस कर दिया, पिछला वाला जो कैंडल था उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, मतलब ऊपर जाने शुरू हो गया। यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बुलिश एनगल्फिंग कहा जाता है। अब आ जाते हैं दूसरा कैंडल के ऊपर, इसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार। तीसरा जो कैंडल है इसको बोला जाता है, जो तीसरा कैंडल है इसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब बोला जाता है मॉर्निंग में जो स्टार होता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार भी बनने के बाद एक, जैसे देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार ये मल्टीपल कैंडलस्टिक होता है। मल्टीपल मतलब तीनों कैंडल है, जो एक कैंडल होगा वो सिंगल होगा, 2 या 3 या 4 उससे ज्यादा होगा तो उसको मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बोला जाता है, व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर डाउन ट्रेंड इंडिकेट एंड बुलिश रिवर्सल। इसको भी बनने के बाद एक बुलिश रिवर्सल आएगा, ठीक है। तो जैसे मॉर्निंग स्टार इसीलिए कहा जाता है इसको, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग लोगों का भी जितना प्रेशर है, बाइंग लोगों का भी उतना सेम प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल के बनने के बाद, जैसे देख सकते हैं बाइंग लोगों का भी जितना प्रेशर है, बट जैसे यहाँ पे जो बॉडी बीच में बना है ना, सेलिंग लोगों का जितना प्रेशर है और बाइंग लोगों का प्रेशर है सेम है, ठीक है। बट बाद वाला कैंडल, मॉर्निंग स्टार बनने के बाद वाला कैंडल पे आप लोग देख सकते हैं जो बाइंग लोगों का प्रेशर है बढ़ गया है, देख रहे हैं ना आप लोग। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद बाइंग लोगों का प्रेशर बढ़ गया है। पहले तो सेलिंग लोगों का प्रेशर था, उसके बाद एक तो मॉर्निंग स्टार बनाया, बट उसके बाद देखिए बाइंग लोगों का प्रेशर बढ़ गया है। तो ऐसा ही होता है, जब मॉर्निंग स्टार बनाता है तब उसको समझा जाता है, बट मॉर्निंग स्टार का जो बॉडी जो होता है उसको ग्रीन बनाना चाहिए, ठीक है, ग्रीन बनाना चाहिए। कभी कभी रेड होगा तो अलग बात है, वो डिसीजन होता है किस किस तरह से, मतलब अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग डिसीजन होता है, वो अलग बात है। बट मॉर्निंग स्टार का जो मतलब बुलिश मॉर्निंग स्टार होता है, उसको हम लोग इसको ग्रीन कैंडल ही मानते हैं, ग्रीन मानते हैं। उसके बाद वाला जो बाइंग कैंडल है वो देखिए कितना बड़ा बना है, और बाइंग लोगों का प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया है, इसीलिए यहाँ पे ऊपर जाना शुरू हो गया। तो यहाँ पे भी कैंडल चार्ट पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मॉर्निंग स्टार बनाया है, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब बॉडी ज्यादा है, शेडो उसका उतना ज्यादा नहीं होगा, बट सेलिंग और बाइंग लोगों का प्रेशर रहेगा। उसके बाद देखिए बाइंग लोगों का जो प्रेशर है वो देखो बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग स्टार एक रिवर्सल कैंडल इसीलिए माना जाता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार जब बनेगा उसके बाद पता चल जाता है कि ग्रीन मॉर्निंग स्टार जब बनता है, उसके बाद पता चल जाता है कि जो बाइंग लोग है वो मार्केट में आना शुरू हो गया। अब मार्केट में एक रिवर्स ट्रेंड आएगा, क्योंकि काफी देर से वो मतलब बियरिश ट्रेंड पे चल रहा था, ठीक है।
उसके बाद देखिए एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है। अब आते हैं एक दूसरा कैंडल के ऊपर, बुलिश हरामी कहा जाता है। ये नाम भी काफ़ी मतलब अजीब है, बुलिश हरामी कहा जाता है इसको, बुलिश हरामी। बुलिश हरामी एक तो रिवर्सल मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसको फॉर्म करता है डाउन ट्रेंड के बाद, और उसके बाद बुलिश रिवर्सल होता है, मतलब मार्केट रिवर्स होता है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे एक तो बुलिश हरामी वाला कैंडल, मतलब ये जो बुलिश हरामी वाला कैंडल बना है, बुलिश हरामी वाला कैंडल इसका थोड़ा बहुत बॉडी हो सकता है, बट जैसे देख सकते हैं इसका जो बॉडी का जो मतलब एक तो रिवर्सल मतलब डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक तो बुलिश हरामी वाला कैंडल बनाया है, उसके बाद देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग लोगों का प्रेशर, पहले सेलिंग लोगों का प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे बाइंग लोग आ गया, उसके बाद यहाँ पे बाइंग और सेलिंग लोगों के बीच में थोड़ा वो हुआ, लड़ाई हुआ, उसके बाद बाइंग लोगों का जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ गया, तो इसीलिए दूसरा वाला कैंडल बनाया है, उसके बाद मार्केट जाना शुरू हो गया। तो क्या होता है कि हर एक कैंडल में ही ऐसा होता है, जैसे एक कैंडल बनाया है, बुलिश हरामी वाला कैंडल बनाया है, उसके बाद वाला कैंडल को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला कैंडल हम लोगों को इंडिकेट करता है, और दूसरा वाला जो कैंडल होता है हम लोगों को कंफर्म करता है जो मार्केट अब रिवर्स हो गया, अब ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आप लोग सोच सकते हैं कि सोचे ए वाला कैंडल बना दिया, उसके बाद सोचिए मार्केट नीचे भी जा सकता है, बट ये वाला कैंडल हम लोगों को कंफर्म होने के बाद, मतलब बनने के बाद, या हम लोगों को इंडिकेट करने के बाद मार्केट रिवर्स होगा, उसके बाद इस कैंडल बनने तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला कैंडल हम लोगों को कंफर्म करता है कि हम लोग अब ऊपर की तरफ बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, क्योंकि बाइंग लोगों का जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, अब हम लोगों को ऊपर की तरफ हम लोग खरीद सकते हैं। तो एक कंफर्मेशन जो कैंडल है दूसरा वाला, इसको बनने के बाद ही हम लोगों को ट्रेड लेना पड़ेगा या बाई करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो 15 मिनट पे हो, या 1 मिनट का चार्ट हो, या 10 मिनट का, 5 मिनट का, जो किसी भी चार्ट पे हो सकता है, बट वो कंफर्मेशन होने के बाद ही हम लोग इसको बना देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा एक कैंडल के ऊपर, जिसको इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है। इन्वर्टेड हैमर मतलब जो एक हैमर था, हैमर मतलब ऐसा था, इसके ऊपर की तरफ बॉडी था, नीचे शैडो था, और इसका भी से इसका जस्ट उल्टा है, इसको 180 डिग्री उल्टा कर देंगे तो ऊपर की तरफ इसका शैडो रहता है, नीचे की तरफ इसका बॉडी रहता है। तो यहाँ पे भी ऐसा मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे सोचिए कि सेलिंग पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, बट नीचे की तरफ सेलिंग लोगों की वजह से नीचे की तरफ आया, बट ऊपर की यहाँ पे ही बंद हो गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब मार्केट तो यहाँ पे खुला है, यहाँ तक गया था और यहाँ पे आके बंद हुआ। इसका मतलब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे खोलने के बाद मार्केट यहाँ तक गया था, बट सेलिंग लोगों की वजह से नीचे आ गया। बट तब भी अब एक चीज यहाँ पे ध्यान करिए एक चीज, जैसे यहाँ पे मार्केट खुला है, यहाँ तक गया था, उसके बाद यहाँ तक जाने के बाद सेलिंग लोगों का प्रेशर बढ़ गया। बट तब भी देखिए मार्केट जहाँ पे बंद हुआ है, वो देखिए जहाँ पे खरीदा है, वो जहाँ पे शुरू हुआ था वहाँ उसके ऊपर ही बंद हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग लोगों का प्रेशर है, बट बाइंग लोगों का प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए देखिए ऊपर में बंद हुआ। बट ऐसा होता है, जो सोचिए कि एक कैंडल है जिसका ऊपर में ऐसा है, उसको एक तो रेड कैंडल है, तो क्या हुआ, यहाँ पे खोलने के बाद यहाँ तक गया था, बट सेलिंग लोगों का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से नीचे आ गया, तब एक दूसरा वाला कैंडल होता। बट ठीक है, बट यहाँ पे देखिए बाइंग लोगों का यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक गया था, बट यहाँ पे आके बंद हुआ, मतलब सेलिंग लोगों का प्रेशर है, बट बाइंग लोगों का प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे ओपन हुआ, उसके ऊपर ही बंद हुआ। इसीलिए जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक तो डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक तो इन्वर्टेड हैमर बनाया, उसके बाद देखिए उसको दूसरा वाला कैंडल में उसको कंफर्म कर दिया कि इसका जो हाई है उसको भी तोड़ दिया, इसके कंफर्म हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और मार्केट भी ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है। सब लोगों को इस हिसाब से ध्यान में रख के ट्रेड लेना होगा या बाइंग और सेलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा कैंडल के ऊपर, जैसे देख सकते हैं इसको बोलता है पार्सिंग पैटर्न, पेयर्सिंग पैटर्न, ठीक है। पेयर्सिंग पैटर्न मतलब पेयर्सिंग पैटर्न इसीलिए कहा जाता है, ये भी एक मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको डाउन ट्रेंड के बाद शुरू होता है, मतलब नीचे की तरफ आने के बाद नीचे आके शुरू बनता है, उसके बाद उसको इंडिकेट करता है कि मार्केट बुलिश होगा या मतलब रिवर्सल होगा, या बुलिश भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं इसको पियर्सिंग पैटर्न मतलब क्यों कहा जाता है, उसको पियर्सिंग पैटर्न या मतलब कैसे बनता है वो बोला जाता है, मतलब कब पता चलेगा कि ये पियर्सिंग पैटर्न बना है। सोचिए एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक तो कैंडलस्टिक बना है ग्रीन रेड वाला, उसके बाद इसका जो उसका बाद वाला जो रेड ग्रीन कैंडल है, उसका ग्रीन कैंडल इस पिछला वाला रेड कैंडल का जो 50% का बॉडी है, ये जो 50% है, ये वाला 50%, ये वाला 50%, इसको तोड़ देगा। सोचिए नीचे ओपन हुआ, मतलब गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन, सोचिए कि गैप डाउन और गैप अप क्या बोलते हैं, सोचिए कैंडल बना है, उसके ऊपर जाके कैंडल खुला है, सोचिए जो गैप है, इसको गैप अप ओपनिंग कहा जाता है। गैप अप मतलब ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग मतलब इसको मतलब गैप अप होके ओपन हुआ है। और सोचिए वो नीचे भी तरफ है, सोचिए नीचे की तरफ भी हो सकता है, सोचिए ऐसा है कैंडल बना है, उसके ऐसा जाके नीचे जाके एक तो कैंडल बना है,
तो इसको तो गैप यहाँ पे गैप बनाए तो इसको गैप डाउन ओपनिंग कहा जाता है, गैप अप ओपनिंग कहा जाता है, इस हिसाब इसको गैप अप ओपनिंग कहा जाता है, इसको गैप डाउन ओपनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये मार्केट एक तो रेड कैंडल बनाया है, उसके बाद देखिए गैप डाउन पे यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, बट उसका जो 50% है, प्रीवियस कैंडल का जो 50% है, इसको भी तोड़ के 50% है, उसको तोड़ के देखिए यहाँ पे आके बंद हुआ। तो उसका मतलब 180 पैटर्न बनाया, मार्केट रिवर्सल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फिर से बाइंग लोगों का जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, तो इसलिए इसको पियर्सिंग पैटर्न कहा जाता है और बाइंग लोगों का प्रेशर बढ़ गया है, इसलिए इसको अब तो रिवर्सल होगा, इसलिए ऐसा माना जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं राउंड ट्रेंड बना है और इसका जो बॉडी का जो 50% ए वाला बॉडी का जो 50% है उसको भी तोड़ दिया है, उसके बाद एक तो कन्फर्मेशन कैंडल बनाया है, बट उसके बाद देखिए रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस हिसाब से आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरा कैंडल के ऊपर, ऑन नेक पैटर्न बोला जाता है इसको, जो लास्ट वाला पैटर्न है इसको ऑन नेक पैटर्न बोला जाता है। ऑन नेक पैटर्न भी सेम होता है, जैसे एक तो राउंड ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे आके एक तो रेड कैंडल बना है, उसको देखिए गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है, उसके बाद इसका आसपास या इसको 50% भी तोड़ना चाहिए, जैसे पिछला वाला था 50% तोड़ना चाहिए, या उसके आसपास भी बंद होना चाहिए। जैसे यहाँ इसका जो क्लोजिंग है, नीचे वाला क्लोजिंग, ये वाला क्लोजिंग है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला क्लोजिंग है रेड कैंडल का, और उसके आसपास ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। उसका मतलब भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक तो रेड कैंडल बना है, उसके आसपास जाके मतलब उसका जो नीचे वाला जो क्लोजिंग है, ग्रीन कैंडल का जो रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है उसके आसपास ही जाके बंद हुआ है, मतलब दूसरा वाला जो ग्रीन कैंडल है। तो मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ गया, उसके बाद वाला कैंडल ने थोड़ा बहुत कंफर्म दे दिया, बट अब देखो ऊपर जाना शुरू हो गया। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ, जो किसी भी मतलब कन्फर्मेशन मतलब किसी भी कैंडल बनने के बाद उसके बाद वाला जो कन्फर्मेशन कैंडल है उसको भी बनने देना है, क्योंकि उसी कन्फर्मेशन कैंडल को देख के ही पता चलता है कि अभी कंफर्म हो गया, मार्केट रिवर्स होगा, अब तभी जाके आप लोग ट्रेड ले सकते हैं या बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों को काफी सारी चीज बताया, जैसे यहाँ पे बता रहे थे, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो चार्ट हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है, तो ये मैंने तो यहाँ से ट्रेड करता हूँ या बाई या सेल करता हूँ, वहाँ से ये उठा के लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पे डला हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरा अभी सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, 7 8 10 12 15 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो मैं तो कभी नया यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ, तो मेरा जो सब्सक्राइबर 1000 हो जाएगा और मेरा जो पावर है वो भी 40,000 के आसपास हो जाएगा। तब मैं आप लोगों को दिखाएँगे, मतलब ये चार्ट पे भी आएँगे और लाइव ट्रेड पे भी आएँगे, आप लोगों को दिखाएँगे कि कब-कब कन्फर्म हो रहा है या कब-कब कन्फर्म नहीं हो रहा है, आप लोगों को दिखाएँगे। तो उसके लिए पहले जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट स्ट्रैटेजी को। तो आज के लिए इतना ही। आज की स्ट्रैटेजी कैंडलस्टिक रीडिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट 1 का पार्ट 2 कुछ ही दिनों में आने वाला है। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही हम लाइव ट्रेड पे आएँगे, लाइव दिखाएँगे सब कुछ, मैं क्या करता हूँ, कैसे देखता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट स्ट्रैटेजी को और बेल आइकन को क्लिक करें सबसे पहले हमारे यूट्यूब वीडियो देखने के लिए। तो तब चलिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।